सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उसने मुझे दिया है। सचमुच हमारा परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, पूरे साल प्रभु ने संभाला मुझे। मसीह में 14 साल हो गए। मेरे पिता ने मुझे 14 साल तक संभाल के रखा है, बचा के रखा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, दुख आए, मुसीबत आए, दुष्ट के साथ लड़ाइयाँ हुई, शैतान के साथ लड़ाइयाँ हुई, विरोध हुआ। लोग मुझे तलवारें लेके भी मारने आए, बेल्टों से भी मारा गया। पुलिस चौकी में मुझे बेल्टों से भी कूटा गया। प्रभु के लिए लोग तलवार से भी मारने आए, पर थैंक गॉड आज भी मैं जीवित हूँ, आज भी मैं अलाइव हूँ, आज भी मैं आपके बीच में खड़ा हूँ। ये मेरे पिता यीशु की महिमा के कारण है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आपको सबको हैप्पीएस्ट न्यू ईयर। इस साल परमेश्वर आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, चमकाएगा, बड़े बड़े काम करेगा, हीलिंग देगा, जबरदस्त काम करेगा। हालेलुया। हम निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 3 चैप्टर। प्रेरितों के काम उसका 3 और 1 से 11 तक। प्रेरितों के काम 3 और 1 से 11। सभी हिंदी समझ लेते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हिंदी में? एक्चुअली मैं हिंदी में इसलिए प्रचार करता हूँ, बाहर मुझे गुजरात से, दिल्ली से, बाहर से लोग देखते हैं बहुत सारे, इसलिए मैं हिंदी में करता हूँ ताकि सब लोग समझ सकें और आशीषों को पा सकें। हालेलुया। हमारे पंजाबी भाई जितने हैं सब पंजाबी हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए मैं हिंदी में करता हूँ। बोलो यीशु मसीह की। ओके मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला प्रेरितों के काम 3 का 1 से 11। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टंगनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। ये बैलून देना, बैलून देना। ये बैलून देख रहे हैं आप? आज मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। द 9th hour हैज कम। 9वां पहर आ चुका है या 9वां घंटा आ चुका है। आज के बोलने का क्या विषय है? एक दूसरे को बोल के दिखाओ। हाँ, 9वां घंटा। परमेश्वर ने मुझे यही बोला, कहता 9वां घंटा आ चुका है। मैं कहा प्रभु ये क्या मतलब है? फिर प्रभु मुझे वचन में ले गया, फिर मुझे ऐसे ऐसे समझाता चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो ध्यान सुनना, यहां लिखा है और वे लोग एक जन्म के लंगड़े को तीसरे पहर प्रार्थना। जो तीसरा पहर ना एक्चुअली लगभग 3 बजे का समय है। इंग्लिश में देखो 9th hour लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है? अगर आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ो तो आपको मिलेगा 9th hour। जो 9वां पहर था, 9वां घंटा था, उसमें पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे और लोग एक जो जन्म से लंगड़ा था उसको ला रहे थे। लगभग 40 साल से लंगड़ा है। कितने साल से? 40 साल से। आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर तेरा वचन हमसे बात करें मेरे पिता। आप बड़े बड़े अद्भुत काम करें यीशु के नाम में, आमीन। आज का वचन मेरे को समझना बहुत जरूरी है। लिखा उसको सुंदर नाम फाटक पर बैठाते थे। कौन से? सुंदर नामक फाटक के पास उसको क्या करते थे? रोज। अब ये नहीं पता जब वो 10 साल का हुआ तब से लेकर
40 साल की उम्र तक रोज वो फाटक पर बैठाया जाता है। कौन से फाटक पर? सारे बोल के दिखाओ। कौन से फाटक पर? सुनो सुनो, ये बैलून देखो, देख रहे हैं आप? ओके, मेरे प्रियो सुंदर नाम के फाटक पर बैठता था। ये दोनों सुंदर नाम के फाटक पर बैठता था। पर आपको पता है उसके जीवन में एक आई बैलून देना, ये गिरा वाला ओ जी दे। पर उसका जीवन मेरे प्रियो ऐसा नहीं था, ऐसा हो चुका था। वो बैठा तो रोज कहां जाता है? सुंदर नामक फाटक पर सचमुच बताऊं ना, उसके पैरों की सुंदरता चली गई थी, उसके जीवन की सुंदरता चली गई थी, उसके लाइफ की खूबसूरती चली गई थी। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह उस मंदिर में जाते थे रोज, वो देखता होगा, मगर तब भी मेरे प्रियो उस वक्त भी उसका समय नहीं आया था, राइट समय नहीं आया था कि उसकी सुंदरता वापस आए। उसकी सुंदरता ऐसे हो गई थी, ऐसे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास को ऊपर से कमांड दिया होगा, हुक्म दिया होगा पतरस और यूहन्ना को, बेटे इसके जीवन में जा, तू आज वहां से जाना मेरे बेटे, क्योंकि मेरा कोई बेटा है जिसके जीवन की सुंदरता चली गई है, जिसके लाइफ की खुशियां चली गई है, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में है। तुम जाना, उसका जीवन तो एकदम सूख गया है, उसका जीवन तो एकदम खराब हो गया है। उसके जीवन की सुंदरता तो पहले जब वो छोटा होगा लोग कहते कितना सुंदर बच्चा पैदा हुआ, ये देखो सुंदर सुंदर। पर उसका जब वो बड़ा हुआ, जब उसको पता चला, फिर ये उसको ऐसा लगा, अरे मैं तो ये हो गया हूं, मेरे जीवन की तो सुंदरता ही चली गई है। जब उसको एहसास हुआ, जब वो बड़ा हुआ, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं तो चल नहीं सकता, मेरे जीवन की खूबसूरती चली गई है, मेरी जिंदगी की खूबसूरती कौन वापस करेगा? मुझे रोज सुंदर नाम फाटक पर बैठाया जाता है, मगर सुंदरता तो दूर दूर तक नहीं है मेरे पास। मेरे पैर मुड़े हुए हैं, मेरी हड्डियां मुड़ी हुई हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते, फैमिली ने छोड़ दिया है, घर ने छोड़ दिया है, मैं पैसे नहीं कमा सकता। मेरे पास तो पारिवारिक प्रॉब्लम है, मेरे पास तो पैसे की प्रॉब्लम है, मेरे पास तो इमोशनली प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अंदर से हर्ट हूं, क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, मेरे जीवन में सुंदरता नहीं है। पर मैं बैठा सुंदर नामक फाटक पर हूं। आज कई लोगों को लग रहा है, बाहर से दिख रहा है, अरे ये तो सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, पर अंदर से मेरे प्रियो सुंदरता जा चुकी है। बैठे तो सुंदर नामक फाटक पर है, पर अंदर से सुंदरता जा चुकी है। परिवार में कोई सुंदरता नहीं है, लड़ाई झगड़े कलेश है, फाइनेंस में पैसों में तंगी है, स्ट्रगल है, कोई सुंदरता नहीं है। इमोशनली हर्ट है, क्योंकि वो लंगड़े हैं, दिल टूटा हुआ है। सब तो चल रहे हैं, सब तो भाग रहे हैं, सब तो दौड़ रहे हैं, सब तो मंदिर में जा रहे हैं। मेरा भी इच्छा होती है मैं मंदिर में जाऊं, मेरी भी इच्छा होती है मैं अपने पैरों पर चलूं, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी अपने परिवार की देखभाल करूं, पर मेरी तो सुंदरता ही चली गई है, मेरी तो सुंदरता चली गई है। इमोशनली हर्ट है, फैमिली प्रॉब्लम है, फिजिकली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअली प्रॉब्लम है। स्पिरिचुअली मतलब प्रभु के मंदिर के सामने बैठा है, मगर जाकर अंदर मत्था नहीं टेक सकता, प्रार्थना नहीं कर सकता अंदर जाके। आत्मिक प्रॉब्लम है। 5 तरह की प्रॉब्लम में है ये व्यक्ति, अगर आप देखेंगे, फैमिली प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, पूरा टूटा हुआ है। और बैठा कहां पर है? सुंदर नाम के। पता क्यों? क्योंकि उसके जीवन में मेरे प्रियो 9th आवर नहीं आई थी। परमेश्वर 9वें घंटे का इंतजार कर रहा था। ये अंदर से तड़फ रहा है, ये हर्ट है, ये पेन में है, ये प्रॉब्लम में है, ये दिक्कत में है। लोग इसको बाहर बिठा के चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, लोग इसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं। हो सकता पूरे परिवार में सब लंगड़े थोड़ी होंगे, एक ही होंगे, उसको बिठाकर भी तो खिला सकते थे, मगर लोग भी पूछ नहीं रहे हैं, परिवार भी पूछ नहीं रहा। 5 तरह की दिक्कतों में है, दिल टूटा हुआ है, पर बैठा सुंदर नाम के फाटक पर है। आज मेरे प्रिय कईयों के हालात है, मैं मानता तो प्रभु को हूं, मैं आ तो मसीह में गया हूं, मगर आज भी मेरे जीवन की दिक्कतें गई नहीं है। आज भी मैं हर्ट हूं, आज भी दुष्ट आत्माओं के अटैक हो रहे हैं, आज भी प्रॉब्लम्स है, आज भी लोग विरोध करते हैं, आज भी टेंशन है, आज भी चिंता है, आज भी परिवार मेरा साथ नहीं देता।
आ तो गए हैं मसीह में, सुंदरता के पास बैठे, मगर सुंदरता के नाम की उनके जीवन में चीज नहीं है। वो अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, उनके दिल की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वो कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल इस लंगड़े की तरह। पता क्यों ये हो रहा था? परमेश्वर कहता बेटा तू राइट जगह पे बैठा है, तू बैठा गलत जगह पे नहीं है, तू मसीह में आया बिल्कुल सही है, मगर मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं जो अब तक नहीं आया है। मैं तेरी जिंदगी में नवा काम करना चाहता हूं। तू 40 साल से इसी पैर के साथ है, पर मैं तेरे लिए नए पैर बना रहा हूं। ओए तू पुराने कपड़े पहने बैठा है, मैं तेरे लिए नए कपड़े तैयार कर रहा हूं। तू बदसूरती में 40 साल से बैठा है, पर मैं खूबसूरती कब रिलीज करूं उसके इंतजार में हूं। तू घट रहा है, तू बढ़ रहा है, तू तंगी में है, पर मैं किसी चीज का इंतजार कर रहा हूं। पूछो किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? 9वें घंटे का इंतजार कर रहा हूं। वो 9वां घंटा कब आएगा? इस तारीख को, इस दिन, और मेरे बेटे पतरस और यूहन्ना वहां से जाएंगे और उनके साथ तेरी एक मुलाकात तेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। हालेलुया। सेवक को क्यों बनाया पता है? जिसकी जिंदगी में बदसूरती हो। परमेश्वर ने सेवक को इसलिए बनाया कि उनके जिंदगी में खूबसूरती पैदा कर दे। पतरस यूहन्ना जा रहे हैं, अब ये सबसे भीख मांगा करता। ध्यान सुनना, अब इसने क्या किया, ध्यान सुनो। पतरस और यूहन्ना, ध्यान सुनो, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। उनसे क्या मांगी? भीख मांगी। आज कईयों की कंडीशन कभी कभी ऐसे होते हैं, कभी उससे पैसा मांगे, कभी उससे मांगे, कभी उससे, कभी उससे, कभी उससे, घर का गुजारा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जल्दी जी, फ्लो मत तोड़ो, ठीक है? सब रुके रहो, फ्लो मत तोड़ो। अभी मैं स्पिरिट में हूं, अभी मुझे धरती पे मत लेके आओ। तो मुझे उसी में रहने दो, ठीक है? फ्लो मत तोड़ो, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो देखो मैं फॉलो किनको कर रहा हूं, फिर मैं डांटूंगा। शैतान चल भागे देते। हालेलुया। ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला नेचर नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है। हालेलुया। हर एक चीज बंदे की हर एक चीज नहीं लेनी चाहिए। हालेलुया। ध्यान सुनना मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास को क्यों बनाया? अपने दास को क्यों बनाया? सुनो, ध्यान से सुनो। किसी की जिंदगी में खूबसूरती लाने के लिए, किसी का जीवन बदलने के लिए। लिखा उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, सबसे भीख मांग रहा है। वो सोचता मैं इससे भी भीख मांगूंगा। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी उनसे? आगे सुनो क्या हुआ। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्या बोला? हमारी ओर। सारे बोला इस लाइन को, हमारी ओर देख। सारे, हमारी ओर देख। फिर से, हमारी ओर देख। ओके, हमारी ओर देख। पतरस यूहन्ना ने क्या बोला? हमारी ओर देख। आज कई लोग बहुत आत्मिक होते हैं, बहुत दीन होते हैं। पास्टर पुस्टर को मत देखा करो, प्रभु की ओर देखो। सीधा कनेक्शन वहां से रखना, पास्टर को देखने की जरूरत नहीं है। अब ये बताओ, पतरस और यूहन्ना ने ये क्यों नहीं बोला प्रभु को देख? ये क्यों बोला हमारी ओर देख? आज कई लोग पता क्या कहते हैं, पास्टर को थोड़ी देखने की जरूरत है, चंगियाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, पास्टर में कुछ नहीं। पास्टर तो ऐसी एक नौकर है बस प्रभु का, उसको क्या देखना? प्रभु की ओर देखो। किसकी ओर देखो? पर वचन पढ़ा करो मेरे प्रियो। वचन कहता है पतरस और यूहन्ना जो यीशु के साथ चलते, यहां पर उन्होंने ये नहीं बोला यीशु की ओर देख, परमेश्वर की ओर देख, उन्होंने बोला हमारी ओर देख। हमारी ओर। पता क्यों? उनको पता था अब यीशु मसीह ऊपर नहीं है, अब यीशु मसीह मेरे और यूहन्ना के अंदर है।
कई लोग कहते हैं पास्टर को क्यों देखना, पास्टर को इसलिए देखना, कहने का देखने का मतलब क्या, मतलब पास्टर की ओर क्यों फोकस करना, क्योंकि तुम्हारी जो आशीष है ना, जो तुमको चाहिए ना, वो प्रभु ने ऊपर नहीं रखी, वो परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना के अंदर डाली है, अपोस्टल रमेश के अंदर डाली है। इसलिए परमेश्वर कहता है उसकी ओर देख, उसकी ओर ध्यान दे, उसकी ओर देख, क्योंकि उसी के अंदर मैं हूं, वो मेरा मंदिर है, उसकी ओर देख। हालेलुया। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अच्छा, उसको ये उम्मीद है इनसे कुछ मिलेगा। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर के पास कुछ नहीं है, पास्टर के पास, फिर तो भाई काहे का पास्टर है अगर तेरे पास कुछ नहीं है, तो तेरे पास कुछ होना चाहिए। पतरस और यूहन्ना ने बोला जो हमारे पास है, इसका मतलब आपको देने के लिए कुछ आपके पास होगा, पास्टर को देने के लिए, मगर कुछ तो ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ पास्टर के पास है, आपको देने के लिए। परमेश्वर ने कुछ तो उसके अंदर डाल के भेजा है। एक बार एक ना, कई लोग बड़े दीन होते हैं, एक पास्टर चला गया प्रचार करने, दूसरे पास्टर ने बुलाया, तो पास्टर ने क्या बोला, हे प्रभु इसमें ना ये पास्टर छुप जाए, ये दिखाई ना दे, आप दिखाई दो। वो पास्टर ने सुना, अच्छा है जी। अगले दिन फिर मीटिंग थी, कहता हे प्रभु ये पास्टर छुप जाए, ये पास्टर दिखाई ना दे, आप दिखाई दो। ठीक है जी। तीसरे दिन मीटिंग आई, कहता आंख बंद के पड़ा, हे प्रभु ये पास्टर दिखाई ना दे, ये छुप जाए, आप दिखाई दो। आंख खोली, पास्टर गायब हो गया। आंख खोली, पास्टर, वो कहते पास्टर कहां गया, पुलपिट के पीछे छुप गया। किसके पीछे, वो जो टेबल होता है उसके पीछे जाके छुप गया। कौन सा, जो पास्टर प्रचार करने आया था। वो कहता ये क्या कर रहे हो, कहता ये आप 3 दिन से एक प्रार्थना कर रहे हो, ये पास्टर दिखाई ना दे, दिखाई ना दे। कहता मैं फिर दिखाई नहीं देता, मैं छुप जाता हूं, और क्या प्रभु दिखाई देंगे आगे से। कहता ये गलत प्रार्थना है आपकी, क्योंकि परमेश्वर अपने दास के अंदर ही है। अगर वो दिखाई देगा उसी के अंदर से दिखाई देगा, अगर वो काम करेगा उसी के अंदर काम करेगा। अरे मेरे प्रिय, मूसा को भेजने की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट भी तो छुड़ा सकता था ना, फिर मूसा को क्यों इन्वॉल्व किया? क्योंकि परमेश्वर का एक नियम है, याद रखना, बिना अपने दास के वो किसी के जीवन में कोई काम नहीं करता, और अपने नियम से आपके लिए वो बाहर नहीं जाएगा। अगर उसको कुछ आपको देना है, चंगा करना है, आशीष देनी है, कुछ आपको करेक्ट करना है, तो दास को भेजेगा। कभी कभी वो खुद करता है, कभी कभी, बहुत रियर जब वो खुद आपके जीवन में आगे करे। ज्यादातर 99% वो सेवक को यूज करता है, आपको आशीष करने के लिए, चंगा करने के लिए, आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। इसीलिए पतरस इस बात को समझ गया था, इसीलिए उसने बोला प्रभु अब हमारी ओर देख, क्योंकि अब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो हमारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर तू परमेश्वर को देखने की कोशिश कर। हालेलुया। हमें मत देख, हमारी कमियां मत देख। हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, क्या कमियां? कहता पतरस का, तब पतरस, चांदी और सोना तो हम मेरे पास नहीं है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, पैसा मेरे पास नहीं है, मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है बहुत सारा। सेम स्टेटमेंट। कहता मेरे अंदर एक कमी है, कमी वो है हमारे अंदर, हमारे पास ना तो हमारे पास सोना है, ना हमारे पास चांदी, मतलब बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं, हम तुझे पैसा नहीं दे सकते, मगर कुछ तो है। हालेलुया। कुछ तो है हमारे पास जो तेरे पास नहीं है, जो तेरे घर में किसी के पास नहीं है, और जो तेरे मोहल्ले में रहते हैं उनके पास भी नहीं है। कुछ तो हमारे पास है जो खुदा ने हमें ही दिया। मेरे को रमेश के पास पैसा नहीं है, बहुत सारा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ी मर्सिडीज कार नहीं है, बहुत बड़ा महल नहीं है, खुद का घर नहीं, रेंट पे रहता हूं, बट कुछ तो है जो तुम्हारे पास नहीं है। कुछ तो है अंदर, कुछ तो है। आई हैव समथिंग। हालेलुया। कुछ तो है। पतरस ने बोला पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। हालेलुया। हमारे पास तो अपनी चर्च भी नहीं है, सुलेमान के उसारे में लगाते हैं वो भी किराए पे रेंट दे रहे थे। कहता हमारे पास तो चर्च भी नहीं है भाई, पर कुछ तो है। हालेलुया। कहता जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। मेरे पास यीशु का नाम है, मेरा कनेक्शन यीशु मसीह के साथ है, मेरे परमेश्वर के साथ संबंध है जो पूरी धरती को बनाने वाला है,
जो लंगड़ों को चलाने वाला है, जो तेरी बदसूरत जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला है। जब धरती सुनसान पड़ी थी, उसी यीशु ने खूबसूरत बना दिया था। जब तेरी जिंदगी सुनसान पड़ी है, लंगड़ी पड़ी है, तू चिंता मत कर, उसने हमें भेजा है। आज हम उसी के नाम से तुझे खूबसूरत बना के जाएंगे। आगे सुनो। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़कर कहा, उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टंगनों में बल आ गया। खूबसूरती मिनटों में गायब हो गई। हालेलुया। बदसूरती मिनटों में गायब हो गई। लिखा हाथ पकड़ के उठाया, मतलब पता है वो गिरा हुआ था, वो टूटा हुआ था, वो बिखरा हुआ था, परिवार से दूर था, उसको पकड़ कर उठाया। इस साल में जितने टूटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तंग हैं, परेशान हैं, बीमारी में हैं, लंगड़ेपन में हैं, अंधेपन में हैं, गूंगेपन में हैं, बहरेपन में हैं, परिवार से रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनको खुदा हाथ पकड़कर अपने सेवक के द्वारा उठाने जा रहा है। और नया बल आ गया मेरे प्रियो। इस साल अब आप नया बल, नई सावन, नई ताकत को पाएंगे। जो परमेश्वर की उड़ीक करते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, उकाबों की तरह उड़ेंगे, नया बल प्राप्त करेंगे। इस साल आप बल प्राप्त करेंगे। इस साल आप खूबसूरती को प्राप्त करेंगे। इस साल आप मेरे प्रियो उठेंगे, जैसा जहां भी गिरे हैं। इस साल उठने का साल है। बोलो, ये उठने का साल है। ये उठने का साल है। क्योंकि 9वां घंटा आ गया है। हालेलुया। क्योंकि 9वां घंटा आ गया है। हालेलुया। क्योंकि अच्छा, मक्खियां बैठ रही इसमें, मच्छियां भी आ गई। हालेलुया। क्योंकि कौन सा घंटा आ गया है? जिस चीज की परमेश्वर इंतजार कर रहा था। हाँ, होली स्पिरिट अभी मुझे बता रहा है। वाह वाह वाह। प्रभु मुझे कह रहा रमेश, मैं 2023 का इंतजार कर रहा था कि कब 2023 आएगा और मैं नमी नमी चीजें करूंगा। तेरी बदसूरती को, तेरी 2023 चढ़ चुका है। 9वां घंटा आ चुका है। 9वां घंटा कौन सा घंटा है? बदसूरती से खूबसूरती में जाने का घंटा, कमजोरी से बल में जाने का घंटा, गरीबी से अमीरी में जाने का। तो नहीं गए जो आत्मिक है ना, उनको तो आज तो उनकी तो बल्ले बल्ले, आज तो उनको चिकन मिल रहा होगा। आज तो कहते क्या खा के आए मास्टर जी, आज तो मुझे नजारे। जो आत्मिक है ना, सच कह रहा हूं, उनको तो होता 4-5 घंटे अब लगे रहना, हटना मत। उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा, जो सचमुच जिनके अंदर होली स्पिरिट काम कर रहा है। और जो थोड़ा शारीरिक है, उनके अरे पास्टर जी पकोड़े खिलाओ, क्या कर रहे हो, इतने पकोड़े खिलाओ, कड़ा खिलाओ। हालेलुया। खिलाते खिलाते पहले ये खाओ। हालेलुया। मेरा छोड़ने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं कहां से इतने तो मैं तैयार करके मैं बंद कर देता हूं ना, नहीं तो और आई जाएंगे। अभी आंखें खोल रही हैं मेरी। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, लिखा आगे, वह उछल कर खड़ा हो गया। इमोशनल हीलिंग आ गई। इमोशनल जॉय आ गया, आनंद। उछल के खड़ा हो गया, वाह। मंदिर में चला गया, कूदने लगा, चलने फिरने लगा, गीत गाने लगा, ताली बजा। ओ बेटा उधर हो जाओ, जैसका पुत्र उधर हो। आत्मिक चंगियाई आ गई। परिवार वाले बाद में आए होंगे, लेके चले गए, पारिवारिक चंगियाई आ गई। अब लंगड़ा तो है नहीं, अब पैसे भी कमा सकता है, पैसे की भी चंगियाई आ गई। प्रभु ने बड़ी बड़ी हीलिंग की, बड़े बड़े चमत्कार किए। लोग हैरान रह गए, लोग मेरे प्रिय हिल गए। परमेश्वर ने मुझे बोला, अब 2023 में मैं ऐसे चमत्कार करूंगा, ऐसे चमत्कार करूंगा, लोग हिल जाएंगे। और तुरंत करूंगा, तुरंत 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 लंगड़े चलेंगे 2023 में। इस 9वें घंटे में लंगड़े चलेंगे, बड़ी बड़ी हीलिंग होगी, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आपका परिवार टूट गया है, किसी से अलग हो गए, वो जुड़ जाएगा, फाइनेंस जुड़ जाएगा। इमोशनल जो आप हर्ट है, आपको अंदर से हर्ट किया गया है किसी कारण, उसमें आप चंगे हो जाएंगे। नमी नमी चीजें होंगी, बदसूरती से खूबसूरती में, कमजोरी से ताकत में,
गरीबी से अमीरी में। आज सुनो, इस वक्त ना विश्वास करो, मुझे खुदा दिखा रहा है, कहता मैं सब कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, चेंज। इसी बात में चेंज कर रहा हूं। बदसूरती को खूबसूरती में, कमजोरी को ताकत में मैं चेंज कर रहा हूं, निर्बलता को मैं ताकत में चेंज कर रहा हूं। तुम जो इमोशनली हर्ट हो, वो तुम्हारी फीलिंग्स चंगी हो रही हैं। कोई छोड़ के चला गया, वो चंगी हो रही है। तुम्हारा परिवार चंगा हो रहा है मेरे प्रियो, परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। नवी चीजें होने जा रही हैं। आपको परमेश्वर उठाएगा, आपको परमेश्वर चलाएगा। सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ, और तेरे दिल की इच्छा पूरी करेगा। इसकी क्या इच्छा थी? कि मैं चल सकूं। इसकी क्या इच्छा थी? कि मैं भाग सकूं। इसकी क्या इच्छा थी? मंदिर में जा सकूं। और वो गया, मन की इच्छा पूरी हुई। आपके मन की इच्छाएं इस 9वें घंटे में पूरी होने जा रही हैं। आगे क्या हो पता? बहुत सारे लोग उसारे में भाग के आए। बहुत सारे लोग, सुनो, 2023 में, अब तक 2022 में इतने नहीं आए जितने इस चर्च में और दुनिया की सब चर्चों में लोग प्रभु को मानने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी प्रोफेसी देता हूं मैं, ये सब के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। इस साल अगर तुम रिकॉर्ड करोगे, ज्यादा क्रिश्चियन लोग प्रभु को मान लेंगे। क्या हुआ? जब वो चंगा हुआ, बहुत सारे लोग उसारे में भाग के आए, नवे लोग, और उन्होंने ग्रहण कर लिया प्रभु को। इन चमत्कारों के बाद खुदावंद एक नया काम करने जा रहा है। बड़ी बड़ी हीलिंग तो होगी इस 9वें घंटे में। परमेश्वर बहुत सारी रूहों को जीतेगा। बहुत सारे लोग आपको इस चर्च में दिखाई देंगे, और भी ऑल ओवर, सबकी सब चर्चों, ये सब के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, सब चर्चों के लोगों की गिनती बढ़ जाएगी यीशु के नाम में। ऐसा खुदावंद करने जा रहा है, क्योंकि 9वां घंटा आया है, जिसका परमेश्वर इंतजार कर रहा था। अब ये गेट उसके ऊपर सूट कर रहा है। सुंदर गेट, सुंदर पास्टर, हालेलुया। सुंदर गेट, सुंदर पास्टर, सुंदर विश्वासी और सुंदर चलने वाला। सुंदर परमेश्वर के सुंदर बच्चे, सुंदर सुंदर अति सुंदर होते जाएंगे। जिसके कई को लगता है मेरे बच्चा ऐसा है, इसके कोई प्रॉब्लम, थोड़ी खूबसूरती नहीं, अरे वो भी सुंदर हो जाएगा, चिंता मत कर। तुम बोलो यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। टाइम देखो कितना हुआ, अभी और था। थैंक यू। साइन करोगे, बड़े बड़े काम होंगे। आज का प्रचार ना जाके 10 बारी देखना, एक बारी तो पक्का देखना। कुछ चीजें मिस कर दी होंगी, इसमें सब आ गई हैं, और ब्लेसिंग मिलेगी जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू।